नमस्ते प्यारे बच्चों। दीक्षा दीदी फिर से आपके सामने एक और किस्सा लेके आ गई हैं। आपको पता है ना कि मुझे अकबर बीरबल के किस्से बहुत सारे याद हैं। और आज जो मैं किस्सा लेके आई हूँ ये मेरे पिताजी मुझे बचपन में सुनाया करते थे। और जैसे जब हम शाम को ऑफिस से आ जाते थे पिताजी, तो हम लोग उनको कहानी सुनाओ कुछ कहते थे, या खाना खिलाते समय खाते समय कुछ भी, तो मैं कुछ न कुछ सुनाया करते थे। तो ये अकबर बीरबल का किस्सा उतना पुराना सुना हुआ है मेरा। सोचो, मैं छोटी छोटी बच्ची रहा करती थी, स्कूल में पढ़ने वाली, क्लास 1 में, है ना। तो 1-2 में पढ़ने वाली बच्ची थी मैं, तब मुझे पिताजी ने किस्सा सुनाया। तो मुझे अचानक याद आया ये किस्सा। मैंने कहा वाह, आज तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी। तो बच्चों, किस्सा बड़ा खूबसूरत है और बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण भी है। ये किस्से हमें बीरबल के ये बताते हैं कि समस्या आने पर समाधान कैसे निकाला जा सकता है। घबराहट में नहीं किसी समस्या का समाधान निकलता, विवेक और बुद्धि से काम लेने पर कोई भी समस्या सुलझ जाती है। तो बच्चों, सबको पता है कि अकबर के दरबार में तो बीरबल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वो उनके नवरत्नों में से एक थे, है ना। 9 लोग उनके दरबार में थे, तो उनमें से बीरबल एक थे। और बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धिमत्ता के कायल थे सारे दरबारी। लेकिन जो उनका वज़ीर था, तो उनका जो मंत्री था, महामंत्री, वो बीरबल से चिढ़ता था। अब बाकी तो उनके रिश्तेदार भी थे, तो सोचता था कि सारा बीरबल से ही काम करवाते हैं, अच्छे मुख्य सलाह बीरबल से लेते हैं, और बिना बीरबल के बादशाह कुछ काम ही नहीं करते। तो कि कैसे ये बीरबल इस दरबार से हट जाए, ये निकल जाए, ख़त्म हो जाए, खात्मा, तो मज़ा आ जाए, ऐसा वो सोचते थे। एक बार उनके दिमाग में दुष्टता भरी थी, है ना, और चिढ़ भरी थी, जलन, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ था। तो इसलिए उनके मन में कोई अच्छी बात आती ही नहीं थी। अच्छे सूझबूझ और अच्छे जवाब कैसे आएंगे। तो बच्चों, उन्होंने सब ने 2-4 लोगों ने मिल कर के आपस में चर्चा की, और एक नाई जो बादशाह के बाल हजामत बनाने आता था, बाल काटने आता था, उसको अपने पक्ष में कर लिया। उसको ये समझाया कि जब बादशाह के बाल बना रहे हो, हजामत बना रहे हो, उस समय बादशाह को कुछ इस तरह से करना कि जो है बीरबल कहीं दरबार से निकल ही जाए। और उन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार एक बार जो नाई जो था बादशाह के हजामत बना रहा था, और उतने में बार बार एक कौवा आकर के काँव 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 करते ही हैं। आजकल तो अभी कौवे इतने घरों के आसपास दिखाई नहीं देते, लेकिन पहले से कौवे खुले मस्त खूब दिखाई देते थे और काँव 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 करते थे। तो बच्चों, कौवे बार बार काँव करे, बार बार काँव काँव करे, तो बादशाह को थोड़ा उलझन बोलने लगे नाई से कि ये कौवा बार बार काँव काँव क्यों कर रहा होगा। तो क्योंकि भाई वो तो योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था नाई, और अवसर उसे मिल गया था। तो बोला महाराज, ये कौवे जो हैं, हम आपके पूर्वज जो पितृ जो हैं स्वर्ग में हैं, उनके बारे में बता रहा है। बोला अच्छा, ये कौवे उनके बारे में बताते हैं? बादशाह ने पूछा। नाई बोला हाँ हाँ महाराज। तुमने कहा बताओ क्या कह रहा है। तो नाई ने सुनने की ऐसे एक्टिंग की। थोड़ी देर में बड़ा सा मुँह बनाते बोला बादशाह सलामत, कौवा तो कह रहा है कि स्वर्ग में आपके माता पिता और अन्य जो आपके परिवार के पितर हैं आपके, वो बड़े कष्ट में हैं, और बहुत ही कष्ट में है। तो बोले अच्छा, ऐसा कह रहा है? बोला हाँ, ये संदेश लेके आया है कि वो बहुत कष्ट में है, और आपका कोई व्यक्ति उनके कुशल खोज खबर करने नहीं आ रहा है। तो यहाँ से कोई व्यक्ति अपना, खास व्यक्ति अपना वहाँ भेजिए जो उनके कुशल लेके आए। बादशाह के जब उसने बार बार कहा, तो बादशाह के दिमाग में एक बात बैठ गई कि मेरे पूर्वज जो हैं, मेरे पिता लोग, माता पिता वहाँ कष्ट में है, और मुझे किसी खास व्यक्ति की को वहाँ भेजना पड़ेगा। जब बादशाह इस बात से को मान गए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर में जाकर के महल में अपने सारे खास करीबी लोगों को बुलाया, दरबारियों को, परिवार के लोगों को। सबसे पूछा कि बताओ तुम में से स्वर्ग कौन जा सकता है मेरे माता पिता की खबर लेने। अब कौन जाने को तैयार हो, जिंदा मरने को कौन तैयार हो, कि बिना मरे तो स्वर्ग जा नहीं सकते, और कौन मरना चाहेगा। तो लेकिन सब ने मिलजुल कर तय किया कि बादशाह सलामत, बीरबल बहुत होशियार है। सारे दरबारियों को मौका मिल गया, बहुत होशियार है और बहुत समझदार भी हैं, तो क्यों ना उन्हीं को स्वर्ग भेजा जाए।
ऐसा सुनते ही बीरबल सख्ते में आ गए, बोले हैं समझ गए कोई गड़बड़ चल रही है यहाँ। दिमाग तो बहुत था भाई, बुद्धिमान तो थे ही। तो बादशाह बोले हाँ हाँ बीरबल क्या तुम जा सकते हो? अब बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले हाँ बादशाह सलामत मैं जा सकता हूँ। तो कैसे जाया जाएगा? उसने कहा अपने पुरोहित को बुलाया। उनका पुरोहित बताएंगे महाराज, वही बता पाएंगे कि कैसे स्वर्ग में व्यक्ति को भेजा जाए, आपके किसी खास व्यक्ति को। तो पुरोहित बुलाएगा। पुरोहित ने बताया कि ज़मीन में एक जगह बहुत बड़ी घास का ढेर लगाया जाए, उसमें जाने वाले व्यक्ति को रख दिया जाए और उसमें आग लगा दी जाए, इस तरह वो स्वर्ग पहुंच जाएगा और फिर वहाँ से जब आपके माता पिता की खैर खबर लेके आराम से आ सकता है। बादशाह सलामत को बात जच गई और बीरबल समझ गए कि दाल में बहुत बड़ा काला, काला ही नहीं दाल ही पूरी काली है। चलो बोले बादशाह सलामत मैं जाने को तैयार हूँ, मैं जा सकता हूँ, मगर मुझे आप कम से कम 11 दिन दे दीजिए और 11 दिन के बाद पुरोहित को बुलाइए और जिस जगह पे ये अनुष्ठान होना है वहाँ पर मुझे बता दीजिए कि वहाँ पर होना है, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। ठीक है। उन्होंने एक तय स्थान तय किया घर से, आप महल से दूर जंगल के पास और एक मैदान में, और उस जगह बताया निश्चित कर दिया कि इस जगह पर जो है घास इकट्ठी की जाएगी और यहाँ से उन्हें स्वर्ग भेजा जाएगा। बीरबल तैयार और घर चले गए। बच्चों एक एक करके 11 दिन बीत गए। 11वें दिन बीरबल दरबार में हाजिर, बोले बादशाह मैं तैयार मुझे स्वर्ग जाने के लिए, आप पुरोहित जी को बुलाइए। पुरोहित जी बुलाए गए। बच्चों अब क्या हुआ, पुरोहित तो आ गए, उन्होंने उस जगह पर बड़ा घास का ढेर लगा दिया, ढेर घास, और उसके अंदर बीरबल को भेज दिया। बीरबल उसके अंदर बैठे और उन्होंने घास में आग लगा दी। आग जल गई, धू 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 धू, और वो दरबारी मन में बड़ा खुश कि गया बीरबल तो आज चला गया, हमारा पत्ता उसका हुआ साफ और दरबार में बीरबल की जगह मिल जाएगी हमें किसी एक। तो बच्चों इस तरह धीरे 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 करके 2 महीने बीत गए। कितने महीने बीत गए? 2 महीने बीत गए। और 2 महीने के बाद एक दिन अचानक बीरबल दरबार में हाजिर, और बीरबल आए। अब इधर जब तक बीरबल नहीं आए तो बादशाह को चिंता हो रही थी कि पता नहीं बीरबल कब आएंगे, कब उनकी खबर आएगी माता पिता की। और बीरबल को देखा तो बादशाह के वाह बीरबल तुम आ गए, क्या बताओ कैसे हैं हमारे माता पिता? बोले वाह बादशाह माता पिता तो आपके बड़े खुश हैं। अच्छा क्या कह रहे थे? कह रहे थे बादशाह बाकी तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, मगर उनके दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं, तो उन्हें एक नाई की ज़रूरत है, तो आप जो है कृपा करके एक नाई यहाँ से स्वर्ग भेज दीजिए। अब बीरबल को आया देख कर ना सारे दरबारी जिन्होंने इतना षड्यंत्र रचा था भौचक रहे हैं, ये क्या हुआ। और जैसे ही नाई ने सुना कि बीरबल ये कह रहे हैं कि नाई को स्वर्ग में भेज दीजिए, तो नाई गिड़गिड़ाता हुआ बादशाह के पैर में पड़ गया। बोला नहीं महाराज जो मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे तो आपके दरबारियों ने सिखा पढ़ा कर भेजा था और जो इन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया, कह दिया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा। बोला क्यों क्या हुआ? उन्होंने बता दिया कि ये लोग बीरबल को दरबार से हटाना चाहते थे, सोचते थे वैसे तो ये जाता नहीं है, इसको दुनिया से ही हटा दिया जाए, और इसलिए इन्होंने मुझे ये बताया था, इनके कहने पर ही मैंने आपसे ये सब बातें कही। और तो ऐसा सुनकर बादशाह को बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने नाई सहित सारे दरबारियों को कैद कर दिया। अब बीरबल से पूछे, बीरबल एक बात बताओ तू कैसे बचे आग से और कैसे वहाँ से यहाँ आए? तो बोले बादशाह तो समझ गए थे कि बीरबल ने जब ऐसा कहा कि नाई की बात है तो समझ गए, तुम्हें षड्यंत्र का पता कैसे लगा? बोला बादशाह सलामत, जब उन्होंने ये कहा कि स्वर्ग जाना है जिंदा और बीरबल ही जाएगा, तो मैं समझ गया कि दाल में गड़बड़ी है, दाल में काला है, और मैं षड्यंत्र को भाप गया। इसलिए मैंने योजना बनाई, आपसे 11 दिन की छुट्टी ली, 11 दिन मांगे, और उन 11 दिनों में मैंने उस जगह पर जहाँ पर ये काम होना था वहाँ तक एक घर से सुरंग बना दी अपने घर तक, और जैसे ही मैं घास में घुसा, इन्होंने घास में आग लगाई, मैं सुरंग के रास्ते अपने घर में गया और 2 महीने घर में बैठा रहा ठाट से अपने बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ। और आज अचानक आकर मैंने ये भेद खोल दिया कि जो षड्यंत्रकारी थे वो पकड़े जाएं, ऐसा समझ गए। बादशाह बोले वाह बीरबल तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो,
तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। तुम सचमुच हीरा हो, हीरा हमारे दरबार के नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न हो। और ऐसा कहकर बार बार बादशाह ने उन्हें गले से लगाया और अपना एक कीमती हार उनके गले में पहना दिया और बहुत सारा इनाम भी दिया। तो बच्चों, अपनी बुद्धिमत्ता से, विवेक से और धैर्य से बीरबल ने अपनी उस विकट समस्या, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, उस समस्या का समाधान निकाला और बादशाह के दिल में हमेशा के लिए राज कर गए। तो ऐसे थे बुद्धिमान बीरबल। अच्छा, तब मेरे पिताजी ने ये कहानी किस्सा जब सुनाया तो मुझे इतना सब समझ में नहीं आता था। हमने सो एक कहानी की तरह सुना और आज समझ पा रहे हैं कि सच में एक धैर्य और विवेक कितना काम आता है समय पर, है ना। मुसीबत पड़ने पर जिसके साथ धैर्य है, जिसके पास विवेक है, आत्मचिंतन की शक्ति है, वो हर समस्या का समाधान निकाल लेता है। तो बच्चों, कैसा लगा ये किस्सा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, कमेंट में लिखकर जरूर देंगे। और किसी को कहाँ शेयर और लाइक तो करेंगे, है ना। शेयर करेंगे तो जो जिन्हें शेयर करेंगे वो इसको दे। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं एक नया किस्सा याद कर पाती हूँ कि मुझे मेरे बचपन में कौन सा किस्सा मेरे पिताजी ने सुनाया था, कौन सी कहानी मेरी मम्मी ने सुनाई थी और कौन से मेरे मैडम लोगों ने, टीचर लोगों ने सुनाई थी। हमारे समय में तो किस्से कहानियाँ खूब चलते थे और आज भी जीवंत है, देखो। तो बच्चों, अब जल्दी ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आपसे प्यार भरी विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय।